सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। उनमें से तीसरे गुरु श्री अमरदास जी का नाम सिख धर्म में बड़ी ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिखों शिष्यों को संगठित करके गुरु साहिबानों की आध्यात्मिक शिक्षाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। श्री अमरदास जी का जन्म 5 मई 1479 में ग्राम बसकेगिला, जो कि वर्तमान में अमृतसर में स्थित है, में हुआ था। पिता का नाम तेजमान भला एवं माता का नाम खकौर था। माता पिता दोनों ही आध्यात्मिक धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत थे। घर के इस वातावरण का प्रभाव अमरदास जी के जीवन पर भी पड़ा। इसलिए अमरदास जी बचपन से ही सरल स्वभाव व सात्विक प्रवृत्ति के थे। अमरदास जी को सच्ची भक्ति अध्यात्म मार्ग अपनाने की प्रेरणा बाबा गुरु नानकदेव जी के शब्द भजन सुनने से मिली थी। इन शब्दों को गुरु अंगद देव जी की सुपुत्री अमरो के द्वारा सुना करते थे। गुरुवाणी के इन शब्दों को सुनकर अमरदास जी बहुत ही प्रभावित हुए और उनके हृदय में सच्ची भक्ति प्राप्त करने की तड़प जिज्ञासा पैदा होने लगी। तब उन्होंने अमरो से पूछा कि इन शब्दों में जो सच्ची भक्ति व सच्चे नाम की बात समझाई है वह तुमको कहाँ से प्राप्त हुई है। तब अमरो ने बताया कि मेरे पिता श्री गुरु अंगद देव जी की यह सब प्राप्त हुआ है। कृपा से वे भी गुरु अंगद देव जी का दर्शन करने के लिए खडूर साहिब गए और उनके रूहानी सत्संग को सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए। तब अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित करके उन्होंने गुरु अंगद देव जी से नामदान प्राप्त किया। नामदान मिलने के बाद वह अपने घर को वापस लौटकर नहीं गए, बल्कि गुरु दरबार खडूर साहिब की सेवा में तल्लीन हो गए। वह प्रातःकाल सबसे पहले पवित्र व्यास नदी से पानी का घड़ा भर कर लाते थे और गुरु अंगद देव जी को उस पवित्र जल से नित्य स्नान कराया करते थे। इसके उपरांत गुरु दरबार के अन्य सेवा कार्य में निष्काम भावना से लग जाते थे। सेवा कार्य से समय मिलने पर ध्यान व भजन सुमिरन में लग जाते थे। इस प्रकार अनवरत रूप से 11 वर्ष तक सच्ची निष्ठा व श्रद्धा के साथ सेवा करते रहे। एक दिन गुरु अंगद देव जी अमरदास जी के द्वारा निष्ठापूर्वक श्रद्धा के साथ की हुई सेवा से बहुत ही प्रसन्न हुए और गुरुपद गुरु गद्दी के योग्य समझकर अपना शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने गुरु गद्दी पर आसीन कर दिया। उस समय अमरदास जी की आयु लगभग 73 वर्ष की थी। गुरु अमरदास जी ने स्वयं भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गुरु साहिबान के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया और बहुत से सिखों को विभिन्न स्थानों पर प्रचार करने के लिए भेजा, जिससे सिख ने सामाजिक सुधार समुदाय का प्रचार दूर दूर तक फैल गया। यह सब गुरु अमरदास जी की दूरदृष्टि का परिणाम था। गुरु अमरदास जी के दृष्टिकोण से भी समाज को सुधारने की दिशा में काफी प्रयास किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए गोइंदवाल में 84 सीढ़ी वाली बावड़ी जलाशय का निर्माण कराया, जिसमें हर जाति संप्रदाय का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के जल ग्रहण करता था। इसके साथ साथ सती प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। महिलाओं को पर्दा को त्याग कर सामाजिक व धार्मिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया और समाज से छुआछूत के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक पंगत संगत की परंपरा डाली। इसके लिए उन्होंने एक नारा दिया कि पहले पंगत फिर संगत, अर्थात पहले किसी बिना भेदभाव के लंगर भंडारा में एक पंगत में बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण करें, फिर एक ही संगत में बिना किसी भेदभाव के सत्संग में बैठकर नाम की महिमा को श्रवण करें। गुरुओं के द्वारा चलाए गए लंगर का अर्थ बड़ा ही गहरा है, परंतु आजकल तो लंगर भंडारा का अर्थ केवल इतना ही लगाया जाता है कि जहां पर केवल निःशुल्क भोजन का वितरण हो। परंतु संतों व गुरुओं की दृष्टि में लंगर का भावार्थ है कि लंगर वह स्थान है जहां पर शारीरिक और आत्मिक भोजन के द्वारा दोनों को तृप्त किया जाता है। गुरु दरबार ही वह स्थान है जहां दोनों भोजन कराए जाते हैं। इसलिए पहले पंगत फिर संगत का नारा दिया संतों ने। गुरु अमरदास जी ने 22 वर्ष तक अथक परिश्रम करके सिख समाज को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जब उनको यह एहसास हुआ कि अब चलने का समय आ गया है, तब उन्होंने योग्य पात्र समझकर अपने दामाद श्री रामदास जी को गुरु गद्दी पर आसीन कर दिया। स्वयं 1 सितंबर 1574 को गोइंदवाल में शरीर को त्याग कर ज्योति में समा गए। तो आइए
ऐसे महापुरुष की जयंती को सार्थक बनाने के लिए उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय के तत्वदर्शी संत की खोज करें।